हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू SMC उर्दू। नाजरीन, फ़िरौन का नाम सुनकर हमारे जहनों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाले फ़िरौन का ही ख्याल आता है और हम समझते हैं कि फ़िरौन एक बहुत ही जालिम हुक्मरान था। कुरान मजीद में फ़िरौन का जिक्र बनी इसराइल के हवाले से आया है और उसका तकब्बुर, रऊनत और सरकशी तारीख में बदनाम है। लेकिन हकीकत में बनी इसराइल के अलावा और फ़िरौन भी ज़माना कदीम में गुजरे हैं। नाजरीन, जिस तरह ज़माना कदीम में रूस के बादशाह को ज़ार, ईरानी बादशाहों को कुसरा, चीनी बादशाहों को खाकान और रूम के बादशाहों को कैसर कहा जाता था, बिल्कुल इसी तरह मिस्री बादशाहों का लक़ब फ़िरौन हुआ करता था। मिस्री ज़ुबान में फ़ारा महल को कहते हैं और ओ के मानी बुलंदी या ऊंचाई के हैं। इन दोनों अल्फाज को मिलाकर फ़िरौन बनता है, जिसके मानी है अजीम महल यानी बादशाह। कदीम मिस्री तहजीब में ये समझा जाता था कि तमाम फ़िरौन देवताओं की औलाद हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वक्त के फ़िरौन को जब अपनी नबूवत के मोजज़ात दिखाए तो उसने निहायत ढटाई से उन्हें मानने से इनकार कर दिया। फिर जब बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फ़िरौन से निजात दिलवाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में जब बनी इसराइल ने दरियाए नील अबूर करने की कोशिश की तो फ़िरौन ने उनका पीछा किया और इस तरह फ़िरौन और उसके साथी पानी में डूबकर हलाक हो गए। नाजरीन, 3000 साल कबल मसीह से शुरू होकर सिकंदर आज़म के दौर तक 31 के करीब फ़िरौन मिस्र पर हुक्मरानी करते रहे हैं। सबसे आखिरी ख़ानदान फ़ारस का था जो 332 कबल मसीह में सिकंदर आज़म के हाथों कत्ल हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फ़िरौन हुक्मरानी करता था वो उनके साथ मिस्र से हिजरत करके अम्बिया की सरजमीन पर चला गया था। ये सरजमीन तारीखी कुतुब में अनाबुलस के नाम से जानी जाती है। तौरात में इस जगह को फ़राइन का नाम दिया गया है और ये जगह मौजूदा फ़लस्तीन में वाक़या है। माहिरीन के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरौन रामसेस दोयम का बेटा मीम फत्ताह था और उसका दौर हुकूमत 1292 कबल मसीह से शुरू होकर 1225 कबल मसीह पर ख़त्म होता है। कहा जाता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में दाखिल हुए तो वो फ़िरौनों के 16वें ख़ानदान का ज़माना था और उस ज़माने के फ़िरौन का नाम अबाबील अव्वल था। बनी इसराइल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से तकरीबन 27 साल बाद मिस्र में दाखिल हुए, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। जिस फ़िरौन ने बनी इसराइल को मसाइल में मुब्तला किया था वो रामसेस दोयम था। ये मिस्र के फ़िरौनों का 19वां ख़ानदान था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके ज़माने में ही पैदा हुए और उसी की आगोश में परवरिश पाई। रामसेस दोयम ने 67 साल हुकूमत की और उसकी उम्र 110 साल थी। उसने अपने बेटे मीम फत्ताह को अमूर मुमलिकत सौंप दिए। मीम फत्ताह उसकी 140 औलादों में से 13वें नंबर पर था। नाजरीन, मिस्र में खुदाइयों का आगाज 19वीं सदी के अवाखिर में हुआ और फ़िरौन की लाश की तस्दीक 1907 में एक अंग्रेज माहिर आसार कदीमा ने की। जब फ़िरौन की लाश पर से पट्टियां खोली गईं तो उसकी लाश पर नमक की एक तह जमी हुई थी जो किसी और मम्मी के जिस्म पर नहीं थी। तब अंदाज़ा लगाया गया कि ये फ़िरौन बहीरा कलज़म में गर्क हुआ था। नाजरीन, जजीरा नुमाए सीना के मगरबी साहिल पर एक पहाड़ी है जिसे मुकामी लोग जबल फ़िरौन कहते हैं। उस पहाड़ी के नीचे एक गार में निहायत गर्म पानी का एक चश्मा है जिसे हमाम फ़िरौन कहा जाता है। रिवायात के मुताबिक यही वो जगह थी जहाँ से फ़िरौन की लाश मिली थी। जब फ़िरौन गर्क हो गया तो लोगों को उसकी मौत का यकीन ना आया। तब अल्लाह ताला के हुक्म से समंदर ने फ़िरौन की लाश को खुश्की पर उगल दिया और आज भी ये लाश मिस्र के अजायब घर में महफूज है। खुदाई के दावेदार फ़िरौन को अल्लाह ताला ने क़यामत तक निशाने इबरत बना दिया और दिखा दिया कि हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। नाजरीन, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।